तो आप ही अपना एक न्यूज चैनल क्यों चला रहे हैं? आप एक पार्टी खोल लीजिए, पार्टी खोल के 243 पे चुनाव लड़वा लीजिए भाई, आप ही लड़वा लीजिए और जितवा के ले आइए। कल अगर अख्तर ईमान साहब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और ओवैसी के दामन को छोड़ देते हैं, तो क्या ओवैसी साहब फिर किस पर भरोसा करेंगे और किसको सीमांचल का नेता मानेंगे? जैसे बीजेपी वालों से सवाल आता है ना कि रोजगार क्यों नहीं मिला, तो कहा जाता है कि आप वो देश विरोधी हो गए, वही सवाल आपका का है। क्या ओवैसी साहब इतने भी सलाहियतमंद नहीं है कि एक अस्पताल खोल दे किशनगंज की सरजमी पे? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है? मैं कहता हूँ कि क्या ओवैसी साहब 2014 में बालिग हुए हैं? कब बालिग हुए हैं? 2014 से पहले बालिग नहीं हुए थे। 2014 में ही उनको क्या जरूरत पड़ गया बिहार आने का और सीमांचल आने का? आप इस बात को खारिज कर दीजिए कि मैं सबका साथ सबका विकास नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हिंदू की पार्टी हूँ। ओवैसी साहब के पार्टी के टिकट में जिस तरह से बंदरबाट हुआ, पैसों का लेन देन का आरोप लगा, कोई जवाब दिए ओवैसी साहब? जवाब देंगे ओवैसी साहब कि यहाँ भाजपा और भाजपा की बी टीम दोनों यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसलिए सेंटर बना हुआ है। टीम आप किसको कहते हैं? अब आप समझ लीजिए ना। ओवैसी साहब बोले कि मेरे दाएं तरफ अब्दुल ईमान होगा, बाएं तरफ इम्तियाज जलील होता, तो आज ये बिल नहीं आता। किसको पूर्वक बना रहे? आपको वोट कितना पड़ा? आपने पहले चुनाव पर माफी मांगी, जो बीजेपी वाला क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं ना? अरे हमेशा सवाल करना। दलाल प्रतापगढ़ी की बहन वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुसलमान जो मुंबई हाई कोर्ट से बरी हुए वो सब के सब क्रिमिनल हैं, फिर से उन पर केस किया जाए। और ये कांग्रेसी जो हमारे वाले अनुभव हैं, इनको समझ में नहीं आता। 19 साल बाद बेचारे रिहा हुए बेकसूर, और फिर कांग्रेसियों ने भाजपा से कह के, क्योंकि यहाँ भाजपा का शासन है, उससे कह के फिर से केस री ओपन किया गया, उनको फिर से जेल में ठूसा गया। इसी तरह और भी बहुत सारे बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि मुसलमान बेगुनाह जेल में ठूसे गए। कौन किसकी राज था? कांग्रेसियों का था।